अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पेपर जैम के बारे में बात करेंगे, जो कि रिको 301 में बहुत ज़्यादा हमें इशू देखने को मिलता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको 4-5 जो है वो बड़ी तफसील से आज बताऊंगा। रिको 301 में जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम मशीन को जब 10 से ज़्यादा कॉपी की कमांड देते हैं, तो ये 10 के बाद पेपर जैम का इशू करना शुरू कर देती है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो हमारा फ्यूज़र रोलर है, ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेपर जो इसके साथ चमटना शुरू हो जाता है, तो हमारा जो पेपर जैम शुरू होता है। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि हमने जो टोनर की मिकदार ज़्यादा की होती है गहरी कापी के लिए। मतलब कि जब हम टोनर की मिकदार ज़्यादा कर देंगे, तो उसकी वजह से जो है वो टोनर ज़्यादा फ्यूज़ होगा, और फ्यूज़ होने के बाद वो इस रोलर के ऊपर हल्का हल्का सा चमटना शुरू हो जाएगा। चमटना शुरू होने के बाद वो पेपर जैम का इशू हमें देगा ही देगा। उसके बाद तीसरी वजह होती है, ये जो क्लिप्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी टोनर जो है हमारा इनकी नोक के ऊपर बिल्कुल इस जगह पे जो हमारा टोनर है वो जमना शुरू हो जाता है। और जब वो जमना शुरू होता है तो फिर पेपर जो है वो ऊपर जाने की बजाय पेपर ने इस तरफ जाना होता है ऊपर, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे चला जाता है। इसके नीचे जाता है तो फिर इसके ऊपर वो रोल हो जाता है फ्यूज़र रोलर के ऊपर, तो हमारा पेपर जाम जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद तीसरी वजह जो होती है, जब हम निकालते हैं डबल पेज कॉपी के निकालने के ऊपर भी हमें जो है वो इसका सामना करना पड़ता है कि पेपर बाहर तो आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर एक कोना मुड़ गया, पेपर का दूसरा कोना मुड़ गया, वहाँ से मिस प्रिंट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह भी यही होती है कि ये हीट ज़्यादा हो जाती है। हीट ज़्यादा होने की वजह से एक बार तो पेपर बाहर निकल गया, दूसरी बार जब पेपर वापस आएगा तो उसको ज़्यादा और हीट मिल जाएगी, तो वो टोनर की वजह से जो है वो पेपर जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद तीसरी वजह ये होती है कि ये हमारे पास इसका दूसरा प्रेशर रूलर है। जब पेपर नीचे से आता है ना, तो ये ऐसे इसकी, एक मिनट, इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे होता है। पेपर जब नीचे से आता है ना, तो इसकी इस जगह पे ये थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, और इस जगह पे जो वो टोनर जमना शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे टोनर जमता है, तो पेपर जब नीचे से मशीन उठाती है ना, तो पेपर यहाँ से टच होकर जाता है। यहाँ से जब टच होता है तो उसके ऊपर सिल्वट आ जाती है। सिल्वट आने की वजह से जो पेपर है वो स्मूथली ऊपर नहीं जा पाता, तो वो ऊपर जाने के बाद बाहर निकलने के बजाय वो यहाँ पे आके, जब वो नीचे से ही सलवट आएगी तो यहाँ पे आके वो स्टक हो जाएगा। इसकी 4 मेन वजूहत हैं जो हमारा पेपर रिको 301 में बहुत ज़्यादा जो है स्टक हो जाता है।